हेलो दोस्तों, पिछले 3 लेक्चर्स में 3 क्लासेस में मैंने आपको रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। रीजनिंग के उन सेशंस में हमने कई तरह के अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक सीखी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी की चीज़ है, यानी उस पार्टिकुलर टाइम में हमारा दिमाग कितना बढ़िया सोचता है, कितना तेज सोचता है, या हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, ये सारी चीजें निर्भर करेंगी आपके रीजनिंग के स्कोर पर। हमारे रीजनिंग में हमारा टारगेट अगर हाई लेवल की रीजनिंग आती है तो 45 क्वेश्चन की रहेगी, और अगर मिडिल की आती है मतलब मध्यम स्तर की रीजनिंग आती है तो 50 में 50 का टारगेट रहेगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है, यानी कि इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं आपके साथ अपना स्कोर कार्ड साझा करूंगा बस 2-4 दिनों के अंदर ही, है ना, ताकि आपको भी पता चले कि हाउ टू स्कोर 50/50 इन रीजनिंग। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, तो भरोसा रखिए अपने आप पर, खुद पर, और जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उस पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइडर के साथ आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, विशेषता मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ है आपकी हाई लेवल रीजनिंग जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ भी करा रहा हूँ। इसके अलावा आप स्पेशली ग्रुप में जुड़कर भी लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो स्पेशली वीडियो के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरा हम एक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी हिंदी, रीजनिंग और जीएस तीनों ही होंगे, यानी कि 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी। ऐसे 25 से 30 टेस्ट सीरीज होगी, और अगर आप उसमें 210 220 नंबर लाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार वीडियो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो मौका जो आपके हाथों में 4-5 सालों के बाद आया है, उसमें आप चयनित होकर ही रहेंगे, भले ही आप पिछली बार अचयनित रह गए थे कुछ कमियों की वजह से। देखिए, मैं आपको आज के जमाने की एक सच्चाई बता दूं, आप माने ना माने, आप शब्दों में क्या कहते हैं मुझे ये बिल्कुल भी इसमें कोई रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए 200-400 रुपए इन्वेस्ट करने में भी अगर हिचकते हैं, देन मुझे नहीं पता कि आप अपने भविष्य को लेकर क्या योजना बना रहे हैं और कितने गंभीर हैं इन चीजों के लिए, है ना। आज के जमाने में ये बहुत छोटी चीज हो गई है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के सेशन के, आज के क्वेश्चन की। आपको देखना है, ये देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं। पहला है 69, उसके बाद है 55, उसके बाद है 26, फिर है 13, और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लगाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके दिमाग यहाँ से काम करे। देखो, कई बार होता है कि हम पार्टिकुलर टाइम में सोच पाते हैं, कई बार होता है कि हम पार्टिकुलर टाइम में नहीं सोच पाते हैं, हम घर आके उसको सोचते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो मतलब देखेंगे ना, तो 69 और 55 26 चीजें पहली बात तो कम होती जा रही हैं। ये एक दिमाग लग सकता है कि कुछ घट रहा है। अच्छा, मान लीजिए ये सब करें तो एक पार्टिकुलर गैप नहीं आ रहा, 13 26 52 ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। 13 दूना 26 दूना 52, 55 दूना 110, ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। फिर हम आएंगे 6 9, देखेंगे 6 9 54, ऐसे मन में बनेगा 6 9 54, 6 9 54 प्लस 1 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। अब हो सकता है ये बात सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, केवल एक के वेरिफिकेशन से हम ये बात नहीं कह सकते। 55 पे आ जाएं तो 5 5 25, यानी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, अब +1, देखो 26 आ गया। ऐसे 2 गुणे 6, 6 दूना 12 +1 यानी 13 आ गया। ये 13 आ गया, इसका मतलब अगला नंबर होगा 3 गुणे 1 +1, 3 1 कम 3 1 4, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, है ना। देखिए, ये दोनों ही चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप मैसेज करने से पहले ये जान ले। ये हाई लेवल रीजनिंग की स्पेशल ग्रुप वाली क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों ही पेड हैं। इसमें किसी भी तरह की आप ना कुछ कहें ना तो बेहतर रहेगा, है ना, ये दोनों ही चीजें। क्योंकि देखिए, टेस्ट सीरीज में बहुत सारी मेहनत होती है। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आई थिंक मजा आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बहुत प्यारा से ये सवाल है। आई थिंक इसको हाँ किसी सेट में शायद हमने करा रखा था, चलिए देख लेते हैं, फिलहाल आ गया है तो। सवाल है कि, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल है कि अभय के चाचा ने उसे कोंकण से कुछ आम भेजे। कुछ आम भेजे मतलब ये नहीं पता है कि कितने आम भेजे। यदि उसे प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाने पड़ते तो 60 दिनों तक चलते। हमने मान लिया कि यक्स आम भेजे। कितने आम भेजे? यक्स आम। अगर रोज रोज, है ना, रोज रोज खाते हैं तो 60 गुणे रोज, मान लीजिए यक्स आम खा रहे हैं तो रोज यक्स आम खा के 60 यक्स आम उन्होंने भेज रखे थे। 60 दिनों में खत्म हो रहा, रोज रोज यक्स, प्रतिदिन डेली कितने आम खा रहे? यक्स आम खा रहे प्रतिदिन। ओके, तो लेकिन अभय के चचेरे भाई राजीव उसके साथ छुट्टियां बिताने आए और दोनों ने 36 दिनों में आम को खत्म कर दिया। कितने दिनों में? 36 दिनों में। यानी ये कह रहा कि देखिए,
प्रतिदिन अब जो अजय था, सॉरी हाँ अभय था, वो तो यक्स खाता ही था। राजीव के आने से राजीव वाई खाने लगा, दोनों मिलकर इसको 36 दिन में खत्म कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये 60x, या हम चाहें तो चीजें यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा चीजों को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। देखो 12 पंचे 60 और 12 3 36 यहीं से कट सकता है। फिर आ जाएगा 5x और यह आ जाएगा 3x प्लस 3y, यानी ये आपका 5 में से 3 घटेगा, 2x की वैल्यू 3y आ जाएगी। यानी अगर हम x अपान y यहाँ पर देखें इस साइड में, तो आप देखेंगे कि x अपान y 3/2 है। यानी अब हम एकदम श्योर हो चुके हैं कि x 3 आम खाता था और y 2 आम खाता था। अच्छा, अगर x 3 आम खाता था तो 60 दिनों में 60 तियां 180 का आम खा लेता। अगर इन्हीं आमों को किसको खाना होता, राजीव को खाना होता प्यारे दोस्त, तो राजीव 180 आम प्रतिदिन कितने खा रहा है, 2 खा रहा है, यानी कि 2 के हिसाब से 90 दिनों में इसको खत्म कर देगा। वैसे इसके कॉन्सेप्ट को टाइम एंड वर्क के हिसाब से भी कर सकते हैं कि अभी किसी काम को 60 दिन में कर लेता है और अपने चचेरे भाई राजीव के साथ इसको 36 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो अगर राजीव को अकेले इस काम को करना हुआ तो कितने दिन में कर लेगा। तब यह सवाल और आसान बन जाता, या यूं कहें कि बहुत आसान बन जाता, क्योंकि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है ही ऐसा, है ना। चलो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन रहा है। मान लीजिए उसमें बोला गया था कि अभय कितने दिनों में खाता है, 60 दिनों में। राजीव के साथ जब ये खाता है तो इसको लगते हैं केवल 36 दिन। 60 और 36 का एलसीएम देखेंगे तो 180 होता ही है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, 60 तियां 180, 36 पंचे 180। ये राजीव और अभय दोनों लोगों का है। तो देखो अभय 3 आम खा रहा है और इसमें 3 आम अभय का है, 2 आम राजीव का है। यानी अगर 180 आम को राजीव को खाना होगा तो 90 दिन लगेंगे। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है टाइम एंड वर्क का, जहां से इसको लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाया करिए। सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हम लोग पहले लिख के आपको दिखा देते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। जैसे ये है SCRVANT, सर्वेंट लिखा गया है ना, SCRVANT। इसकी कोडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21, 8, 22 और आपका 11 और ये आपका 420। एक्चुअली कुछ खास इसमें हुआ नहीं है। अगर आप ध्यान से इन चीजों को एग्जामिन करेंगे तो T की वैल्यू 20 होती है, N की वैल्यू 14 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, V की वैल्यू 22 होती है, R की वैल्यू जो होती है वो 18 होती है, S की वैल्यू 19 होती है। यानी एक चीज आपको चेंज दिख रही है कि E की जगह पे 5 की बजाय 2 लिखा गया है। तो इसको आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज इसमें है जो कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सभी की प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। तो इसमें कोडिंग बड़ी खास तौर से की गई। आप देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो व्यंजन हैं, देखो यहां पर भी देखो A के लिए 1 आया है, भले ही ये 1 A के लिए आया है लेकिन इस तरह पार्टिकुलर इसका वैल्यू नहीं है। जो व्यंजन है उनके तो प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखे गए हैं, जैसे यस का 19, आर का 18, वी का 22, एन का 14 और टी का 20, इनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है। लेकिन जो स्वर हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको एक नंबरिंग दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5। ये इनके लिए स्पेशल नंबरिंग है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चल रहा है। ये सब वही चल रहा है जो आप वीडियो में देखने वाले हो। स्पेशल और टफ लेवल की रीजनिंग यही होती है जहां आपकी मेंटल कैपेसिटी और इंप्रूव हो सके। अगर इसी तरह हम मैग्नीफाई की कोडिंग करें मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं दिखाता हूं कि हाउ टू कोडिफाई मैग्नीफाई की कोडिंग अगर हम करें तो बहुत आसानी से देखो, M की जगह तो 13 आएगा, 13 आएगा, G की जगह 7 आएगा, 7 आएगा, है ना। तो पहली बात तो यहीं से खैर क्लियर हो चुका है। हमें आई डोंट थिंक कि कहीं आगे भी हमें जाना पड़ेगा। अगर इतना भी अपन समझ जाते कि हाँ डायरेक्ट कोडिंग हुई है। वैसे A की जगह यहाँ पे देखोगे कि 1 आया है, AEI की जगह आप देखोगे कि यहाँ 3 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी F6, Y25 कंप्लीट। मतलब अगर आप ये बात नहीं भी जानते प्यारे दोस्त तो ऑप्शन ऐसे सेट थे कि आप इसको लगा ही लेते, क्योंकि अगर कोई और ऑप्शन 13 और 7 के साथ होता तब तो हम मान लीजिए कोई टेंशन वगैरह लेते कि हाँ अपन नहीं आएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ है नहीं। पहला M की जगह 13 आया हुआ है, A को अगर छोड़ भी दिया जाए तो G की जगह 7 केवल एक ऑप्शन में है, मतलब यही होगा। और किसी ऑप्शन में होता तो वेरीफाई करते, बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन में क्या है भाई कि आपको जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में है इंग्लिश डिक्शनरी में वैसे आपको सेट करने हैं। इसका मैंने एक बहुत प्यारा सा तरीका बताया है आपको, जितने लोग मेरे पिछली क्लास में आए होंगे उनको मालूम होगा कि जितने भी चीजें कॉमन होती हैं उनको काट दीजिए। जैसे यहाँ बी ई कॉमन है, बी ई कॉमन है, बी ई कॉमन है, बी ई कॉमन है, बी ई कॉमन है। जो कॉमन चीजें हैं पहले उनको एकदम काट दीजिए, क्योंकि मेरा जो उत्तर आएगा ना उन लोगों से नहीं आएगा, जो कॉमन है उत्तर वहां से नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जी एल एच एच जी। अच्छा बताओ सबसे पहले जी आएगा कि एच आएगा कि एल आएगा? आप कहेंगे सबसे पहले जी आएगा। यानी कि देखो 1 और 3 में जी है, इसमें जी के बाद आई है, इसमें जी के बाद जी है। अच्छा जी जहां तक कॉमन है वहां तक काट डालिए, जहां तक जिसमें कॉमन लगे काट डालिए। यानी आप देखो आई और जी में कौन आएगा पहले? जी पहले आएगा, यानी पहले नंबर पे 3 होगा फिर 1 होगा। इतना कहते ही, इतना करते ही आपकी बाकी की चीजें बिल्कुल सेट हो जानी है। थर्ड ऑप्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि केवल एकमात्र अब बाकी चेक करोगे तो उत्तर वही आएगा, 2 5 4 आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यू डोंट नीड टू चेक मोर, आपको और आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि 3 1 और किसी भी विकल्प में नहीं है। और अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि 3 1 से ही प्रारंभ होगा, दिन आगे के आप जो है क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आपकी शिकायत यही थी वीडियो 2018 में, शिकायत यही थी ना कि समय कम मिला, सवाल उलझाऊ थे, तो समय बचाना पड़ेगा। इसमें बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये इसमें बताना होता है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 49, दैट ये आपका होगा 50 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर बना, ये जो आपका 50 है इसमें जो बनाया जा सकता है वाला लॉजिक है जी, ये आपके क्लॉकवाइज रोटेशन पर डिपेंड करता है। जब हम आपको डाइस का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप इसको एक्सपेंड कर भी यहाँ भी देख सकते हैं। देखो इस डाइस को हम यहाँ भी बना दे रहे हैं, एक्सपेंडेड डाइस को बोलते हैं। 4 खाने भैया यहाँ बना लीजिए, चारों खाने चित कर दीजिए, यहाँ बना लीजिए। यहाँ है आपका ये @ ऐसे कोई सिंबल है, यहाँ F है, यहाँ B है, यहाँ S है, ऐसे कुछ हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। पहले में देखो BS और एंड, BS एंड, B और S तो देखो अपोजिट है, अपोजिट से पासा नहीं बन सकता, अपोजिट से पासा नहीं बनता। देखो B और S अपोजिट है, FB और एंड, FB एंड, अच्छा B@S, B@S, देखो B@S में नहीं, B@S तो नहीं। देखो ऐसा होता ना कि ऐसे क्लॉकवाइज B@ ये वाला सिंबल बनता, यानी यहाँ पे जो उत्तर होने वाला लास्ट वाला ऑप्शन अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि @ और ये जो एंड वाला सिंबल है ये तो दोनों विपरीत हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए। हम ये देखना है कि बी, देखो पांसा क्या बनेगा मैं बता दूं, पांसा बनेगा B@ और ये वाला सिंबल, ये पांसा बन सकता है। या अगर बनाना होगा तो ये वाला सिंबल ग्रेटर देन का @ और यस, ये बन सकता है। 3 चीजें होनी चाहिए और क्लॉकवाइज होनी चाहिए, कोई गैप के, बिना गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है। ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सॉरी सी वाला नहीं होगा, बी वाला करेक्ट है ना, बी वाला करेक्ट है भाई, सी वाला नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखो ये रेज हो गया, हम रिपीट कर रहे हैं। देखो क्लॉकवाइज चीजें होती हैं, पहला तो नहीं होगा क्योंकि BS इसमें क्या है, BS इसमें क्या है भाई, विपरीत है। लास्ट वाला ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि इसमें @ और एंड विपरीत है। थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि B@ और ग्रेटर देन ये वाला बनना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। ऐसे क्लॉकवाइज। अच्छा FB बन रहा, देखो FB एंड बन रहा है, तो ये अपना देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जी। हाँ, सेशन को जरूर लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं शोर मचाता, मैं चिल्लाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चयन चिल्लाने से नहीं होते, चयन होते हैं शांति से, गंभीरता से पढ़ने के। इतनी बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा इसका सिलेबस है, तो ये नंबर आपके लिए है।
मैं पहले ही बता चुका हूं ना। तो उसमें चिल्लाने से नहीं मिलेगी नौकरी, उसमें आपको नौकरी मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने से, मेहनत करने से, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, और हिम्मत रखो, देखो ये आखिरी समय है हिम्मत रखने का। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। गन्ना, फल, दूध, दूध कोई फल तो नहीं है। कार बस साइकिल, कार बस साइकिल में कोई संबंध नहीं है। मोटरसाइकिल, वाहन, स्कूटर, आई थिंक ये वाला करेक्ट लग रहा मुझे। क्यों लग रहा, देखो मोटरसाइकिल भी वाहन है, वाहन है, स्कूटर भी वाहन है, वाहन है, लेकिन मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं हो सकती, यानी ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन सी। दोनों ही जो है वाहन के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों में पार्टिकुलर कोई अपना संबंध नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे आप, रैंकिंग का सवाल है, प्यारा सा सवाल है। देखो मैं एकदम वीडियो 2018 के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा। कई सारे लोगों ने मेरे से कहा कि अभी आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं करा रहे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं पहले आपको अपनी भाषा, अपनी स्टाइल से रूबरू कराता हूँ, यानी आप जब फैमिलियर हो जाएंगे मेरी आवाज, मेरे तरीके के साथ, दिन आपको इतना मजा आएगा ना क्वेश्चंस करने में। आगे भी नए नए क्वेश्चंस आएंगे। एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचला आगे से 8वें स्थान पर थी, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे अपने पदों की अदला बदली कर लेते हैं तो चंचला सामने से 22वें स्थान पर आ जाती है। चंचला पहले 8वें स्थान पर थी, प्रिंस उसी पंक्ति में 11वें स्थान पर था, लेकिन कुछ स्थान परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से चंचला 22वें स्थान पर आ गई। बस यही बात तो हमारे काम की हो जानी है। हमसे पूछा है पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखो ये जो सवाल हैं बहुत पुराने सवाल हैं, मतलब ये सब बहुत टाइम से पूछा जा रहा है। इसमें ऐसे क्रॉस सिंबल बनाया जाता है, जैसे 22 और 11 को जोड़ दीजिए और इसमें एक घटाया जाता है रिपीटिशन के लिए, प्लेस रिपीटिशन होता है। 22, 11, 33 ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं, तो एक घटाने पे 32 आएगा। यहाँ 32 आपका उत्तर हो सकता है। दूसरा मैं एक और चीज बता दूं, ऐसा हो सकता है कि पूछ ले कि 32 लोग इसमें थे या चंचला सामने से 22वें स्थान पर आ जाती है, तो ये पूछ सकता है कि प्रिंस का नया स्थान क्या होगा बदलाव के बाद। तो जैसे 22, 11, 33 हो रहे हैं, तो आपको भी यहाँ ऐसा नंबर रखना है 8 और प्लस करके कि 33 हो जाए। जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ 25 रख दें, तो 25, 8, 33, 22, 11, 33, तो ये आपका प्रिंस का नया स्थान हो गया। 2 सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला टोटल नंबर, आप जो आपके लोग हैं उनकी बात पूछी जा सकती है। दूसरा आपका पूछा जा सकता है कि मैं हर तरह की रीजनिंग फिलहाल शामिल कर रहा हूं, लॉजिकल छोड़कर। लॉजिकल आपकी बहुत जल्दी आने लगेगी, बस आप फैमिलियर हो जाएं, लोगों के साथ थोड़ा शेयर वगैरह कर दें। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखो पर्सनल माइंड काम करता है भैया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप सोचो कि 100 सवाल करके आप बाकी के सवाल लगा लोगे, देन आप गलत हो। हम तरीका देखते हैं। देखो कुछ तो ऐसे कॉमन चीज होगी जो आपकी काम आएगी। जैसे ये गोला यहाँ था, बाएं साइड, फिर दाहिने साइड गया, फिर बाएं साइड आया, मतलब फिर दाहिने साइड गोला होगा। ऐसे एक विकल्प खत्म हो गया। अब देखो अगला लॉजिक, देखो देखते रहो, ऐसी चीज होती रहेगी, है ना। ऐसी चीजें, ये पहले यहाँ था दाहिने साइड, फिर बाएं साइड आया, फिर दाहिने साइड गया, मतलब अब बाएं साइड आएगा। यानी ये तो देखो तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब अभी तो कार्यक्रम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। अच्छा, और कुछ चीजें देखते हैं, और कुछ चीजें देखते हैं। देखो देख ये रहे हैं कि ये जो एरो है, एरो पहले बीच में थी, बीच से फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से एरो फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से एरो को कहाँ जाना चाहिए बताओ। जैसे यहाँ तो पहले थी, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ चली गई, यानी कि अब एरो को बीच में आना चाहिए, साइक्लिक अगर हम सोचें। और ऐसा एकमात्र विकल्प है पहला वाला। समझ रहे बात को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे दोस्त। देखो हुआ क्या है, सब कुछ ऐसे साइक्लिक या डायरेक्ट जो है एक ही सीक्वेंस में चल रहा। पहले एरो यहाँ जाती है, यहाँ से एरो यहाँ आती है, तो यहाँ से यहाँ, जैसे ये वाला सीक्वेंस, ये फिर यहाँ फिर यहाँ, ये साइक्लिक चल गया। यानी इस हिसाब से अगर हम सोचें तो आपका एरो यहाँ होना चाहिए था, और ऐसा एकमात्र विकल्प है। तो ये भी विकल्प आपके काटे नहीं, अभी नहीं काटे जा सकते भाई, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ऐसे 2 विकल्प अभी भी मैच कर रहे हैं।
है ना, केवल दूसरा गलत होगा। एरो यहाँ भी है, एरो यहाँ भी है प्यारे दोस्त, देखते जाओ कितनी मैचिंग है। अभी पहला और चौथा दोनों सही है। अब हमें और आगे तक सोचना पड़ेगा, और आगे सोचना पड़ेगा। देखो हुआ ये है, ध्यान से और देखते रहो भाई। देखो ऐसे नहीं होता, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इन्हीं सब में गलत करोगे। इतना सब देखो कॉमन है इसमें, इसके आगे को सोचना पड़ेगा कि ये जो आपका ट्राइंगल है, यहाँ देखो ट्राइंगल का सिंबल बना हुआ है इस जगह पे, ये एक बार यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना इसमें, उसके बाद ये फिर ट्राइंगल नीचे शिफ्ट हो रहा है। यानी अब की बार ये जो ट्राइंगल है ये कहीं ना कहीं यहाँ जाने वाला है इस जगह पे, है ना। बताओ, यानी अब हम अभी भी देखो भैया, अभी भी एकदम है ना, चीजें बड़ी डेंजरस लेवल पे हैं। ये देखो आपका यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली। देखो या तो ये फिगर में कुछ मिस्टेक है, नहीं रुक जाओ मैं बताता हूं क्या हुआ। अभी भी दिमाग लगाते रहो भैया। आप सोच रहे हो कि कितना समय लगा रहे हैं, समय की बात नहीं, समझ की बात है। आप लगा नहीं पाओगे पेपर में, ऐसे ढूंढते रह जाओगे। मेन बात यहाँ पे आके फंसी है कि ये जो सिंबल इस तरह का है आपका, जिसको आप कह रहे हैं षष्ठभुज का आकृति का जो सिंबल है, ये यहाँ आ चुका है ना, और ये इसमें इस जगह पे आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि पहले यहाँ था बीच में, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके मतलब बीच में आना चाहिए। ये जो इस तरह का पंचभुज का सिंबल ये इस तरह चल रहा है, तो इस हिसाब से अब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये चीज अगर यहाँ आ जाती बीच में इस जगह पे तब ये गलत हो जाता। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं प्यारे दोस्त, एक एक बारीकी आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में पेपर कैसे लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कोड भाषा में COA हम कोई एक माइनर डिफरेंस पकड़ के उत्तर कर पाएंगे। आपने देखा कि वहां बहुत सारी चीजें बिल्कुल कॉमन थी, वही सब में था। ये है X 41G और 2W, ये बड़ी खतरनाक कोडिंग हुई है। हाँ, ये तो बड़ी खतरनाक कोडिंग हुई है भाई, बताइए। और आपको ओरिएंटल का कोड बताना है, वाह। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, आपको मैं बताता हूं रीजनिंग क्या होती है। देखिए, लगा लिया, पॉज किया था वीडियो, चलो मैं बताता हूं। देखो ऐसा है ना कि पिछले एक सवाल में मैंने आपको बताई थी कोडिंग, AIOU के लिए यहाँ पे विशेष कोडिंग की गई है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। बाकी जो व्यंजन हैं जैसे BCD, ये सारे इनको अपोजिट लेटर में लिखा गया है, विपरीत अक्षर में लिखा गया है। देखो जैसे C का 3 होता है, X का 24, 24 3 27। O के लिए स्पेशल कोडिंग आई है 4, जो कि वहां से उठाया। A के लिए कोडिंग आई है 1। ऐसे T के लिए अपोजिट लेटर G, E के लिए 2 है, D से अपोजिट लेटर W। यानी यही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा अपने ओरिएंटल ORIENTAL के कोडिंग के लिए। यानी O के लिए हमारी स्पेशल कोडिंग क्या है 4, यानी पहले लेटर पे 4 होगा। ये कहते ही पहला और तीसरा ऑप्शन गायब हो जाएगा, ये B और D सही हो जाएगा। B और D में भी आपको मैं बताऊं 4, ये इतना कॉमन है। यानी जो मेन अंतर है या तो लास्ट लेटर से आ रहा है, ध्यान देना, जैसे लास्ट में भी यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे P आ रहा है। तो जैसे यल एक व्यंजन है और व्यंजन का अपोजिट लेटर क्या होगा 11 16 P होगा। यानी अब हम B ऑप्शन को काट देंगे, D ऑप्शन को लगा लेंगे। मैं पूरा उत्तर ना बीच का निकालूंगा ना और कुछ निकालूंगा। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, इस बात के लिए हम आश्वस्त हो जाएंगे। क्या इतने से काम बन जाएगा? क्या इतने से काम बन जाएगा आपका? बताएं, क्या आप बी उत्तर कर चुके हैं? हम तो 2 ऑप्शन काट चुके हैं अभी तक हमने 2 ऑप्शन यहां से उड़ा दिए। बाकी के 2 ऑप्शन बताओ, उसको हम उड़ा पाएंगे या नहीं? आई थिंक सबने इस बात को मान लिया होगा, और यही मानना ही आपको एक प्रश्न गलत करा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, L की वैल्यू होती है 12। 12 का अपोजिट लेटर P नहीं होता है। जब तक आपको अल्फाबेट नहीं आएगा तब तक आप इन सवालों को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये 10 नहीं है, ये आपका L का अपोजिट लेटर O है। A के लिए कोडिंग की गई है 1 की,
यानी ये 1O है ना कि 0 है। T के लिए G आया होगा, N के लिए M आया होगा, E के लिए स्पेशल कोडिंग 2 आई होगी, 2MG10। दिस इज नॉट 10, दिस इज 1O। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ये मुझे सिखाना था कि जब तक आपको नंबर्स नहीं आएंगे L की वैल्यू J के L 12 के लिए 15वां विपरीत अक्षर यानी कि O आएगा। उसके बावजूद भी अगर आप सोचें A के लिए 1 आ इसलिए रहा है क्योंकि हमने कोडिंग की है, वरना विपरीत अक्षर Z आना, जैसे यहाँ पे Z लिखा गया है, दैट्स द करेक्ट। इनकरेक्ट, A के लिए Z नहीं आ सकता। स्वरों के विपरीत अक्षर नहीं लिखे गए हैं, व्यंजनों के विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, स्वरों की स्पेशल कोडिंग की गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगे। आप अपनी परीक्षा में बेहतर चीजें कर पाएंगे जब आप इस क्लास को देखकर क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई करेंगे। देन बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपके समझ में आएंगी। मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं प्यारे दोस्तों, परीक्षा दूर नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल महीना अभी फिलहाल मानकर चलना है। अगर आप मान के चल रहे हैं सितंबर से आपके री एग्जाम कन्फर्म हुए हैं, 4-5 महीने बीत गए, फिर भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की और एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर दोनों ही चीज़ों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस पर एकदम, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर से एक मस्त वीडियो के साथ।